शाम का वक्त था। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। एक छोटा सा घर जहाँ एक परिवार रहता था, माँ, पापा और उनका 10 साल का बेटा आरव। आरव हमेशा मुस्कुराता रहता था और खेतों में खेलता रहता था। माँ बाप उसे खुश देकर खुश रहते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद जब आरव खेल रहा था, तभी अचानक वह जमीन पर गिर गया। उसके घर वाले हैरान रह गए और उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और वह हैरान रह गए। उन्होंने आरव के पापा को अलग से एक कोने में बुलाया और कहा, आपके बेटे के पास बहुत कम समय है। ये सुनते ही पापा की आंखों से आंसू गिर पड़े। डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, मेरे बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर सिर्फ चुप थे। आरव के पिता उदास मुंह लेकर खड़े थे। अब ये बात आरव की माँ को कैसे बताऊं? लेकिन उन्हें क्या पता था, आरव ने सब सुन लिया। अगली सुबह आरव ने माँ से पूछा, माँ, अगर मैं कहीं दूर चला गया तो क्या आप मेरे लिए रोएंगी? माँ का दिल टूट गया, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, पागल, तू कहीं नहीं जाएगा, तू तो हमेशा मेरे पास रहेगा। आरव धीरे से बोला, पर माँ, अगर मैं चला गया तो आप रो मत, बस आसमान को देखना और मुझे याद करना। उस रात आरव एक कोने में बैठकर सोचते हुए रो रहा था, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन आरव के पापा उसे रोते हुए देख रहे थे और खुद भी परेशान हो रहे थे। अगली सुबह उसके पापा ऑफिस नहीं गए। उन्होंने आरव के साथ आखिरी के कुछ वक्त बिताने का फैसला किया। आरव के पिता हर रोज उसे नदी में नहलाने ले जाते, उसे आइसक्रीम खिलाते और उसे खुश रखते। आरव बहुत खुश था, लेकिन उसके पापा को बहुत फिक्र थी। क्या मुझे आरव की माँ को सारी बात बता देनी चाहिए? उन्होंने रात में बहुत सोचा और आखिर दिल पर पत्थर रखकर सुबह उसकी माँ को पूरी बात बता दी। माँ का दिल बैठ गया। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आरव के पिता चुप रह गए। दोनों बस अपने बच्चे की तरफ देकर रो रहे थे। उस शाम दोनों ने मिलकर एक फैसला किया। अगली सुबह गांव से कुछ दूर एक बड़ा सा मेला लगा था, जहां बच्चों के लिए हर तरह के झूले लगे थे। आरव अपने परिवार के साथ वहीं आया था। वहां आरव ने हर एक झूले में मजे किए, वहां की दुकानों की आइसक्रीम खाई और बहुत मजे किए। उसे नाचता देख उसके माता पिता के अंदर से एक आवाज आई, काश हमारा बच्चा कुछ और दिन जी पाता। दोनों बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे कि तभी आरव का सिर घूमने लगा और वह जमीन पर गिर गया। उसके माता पिता हैरान रह गए और उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल के सारे डॉक्टर आरव को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया था। आरव के माता पिता कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। हे ऊपर वाले, हमारे बच्चे की जान बचा ले। अचानक कमरे से एक डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने जल्दी से फोन पर किसी से बात की। आरव के पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी अस्पताल में एक बड़ी सी गाड़ी आई। उसमें से एक आदमी उतरा और वह कमरे के अंदर गया। आरव के पिता ने सोचा, इस आदमी को कहीं तो देखा है। कुछ देर तक ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उनका चेहरा अजीब सा था। आरव के माता पिता का मन भारी हो गया। तभी डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, मुबारक हो, आपका बेटा बच गया। आरव के माता पिता जोर जोर से रो पड़े। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। आरव के पिता सोचने लगे। तभी उन्हें याद आया, एक बार बारिश की रात ही तभी एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और बोला, भैया, बारिश हो रही है, क्या मैं आपके घर रुक सकता हूँ? आरव के पिता ने उसे घर में रहने दिया था। वह आदमी कोई और नहीं, वही डॉक्टर था। आरव के माता पिता जोर से मुस्कुराए। अब उन्हें उनका बेटा वापस मिल चुका था। ये सब किसी सपने के जैसा था, लेकिन यह एक सच था।